डार्क डिजायर एक मेक्सिकन थ्रिलर सीरीज है जिसे नेटफ्लिक्स के लिए आर्कोस कम्युनिकेशन ने बनाया है। पहले सीजन की पहली एपिसोड का टाइटल है इट्स जस्ट फॉर सेक्स। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि पुलिस एक लड़की को पकड़ के ले जा रही है और फॉरेंसिक मेडिकल टीम इस इलाके में जांच पड़ताल कर रही है। कहानी 6 हफ्ते पहले पहुंचती है और वही औरत जिसका नाम अल्मा है वो अपनी दोस्त ब्रेंडा को 6 दिन के लिए कमरा बुक करने को कहती है। यानी वो अपनी दोस्त ब्रेंडा के साथ वीकेंड गुजारने जा रही है। अल्मा अपनी बेटी जोई से बातचीत करती है और इसकी बेटी फोरेंसिक डिपार्टमेंट में जाना चाहती है। अल्मा का हस्बैंड जिसका नाम लियोनार्डो है वो किसी से फोन पे बात करता है और वीकेंड इकट्ठे स्पेंड करने की बात करता है। अल्मा इसे शक की नजर से देखती है और पूछती है कि तुम किसके साथ वीकेंड गुजारने की बात कर रहे थे, जिस पर लियोनार्डो बात घुमा देता है। अल्मा अपनी दोस्त ब्रेंडा के पास पहुंच जाती है और उसे बताती है कि मुझे अपने हस्बैंड लियोनार्डो पे शक है। मुझे लगता है उसका अपनी असिस्टेंट के साथ कोई चक्कर है, वो मुझसे ज्यादा वक्त इसके साथ गुजारता है। ब्रेंडा के सेक्स के सवाल पे अल्मा कहती है कि पहले लियोनार्डो बिस्तर में बहुत ताबड़तोड़ था, लेकिन अब इसमें वो जोश नहीं रहा। ब्रेंडा अभी अल्मा से अपने ब्रेकअप की कहानी शेयर करती है और अल्मा को कहती है कि हम 7 दिन और 7 रातों के लिए क्रूज बुक करते हैं, वहां तुम्हें भी लड़का मिल जाएगा, जम के सेक्स करना। इस पे अल्मा इनकार कर देती है और कहती है कि अब हमारी इन चीजों की उम्र कहाँ रही। जिस पे ब्रेंडा मजाक में कहती है अच्छा ठीक है गंगा नहाई हुई लड़की, लेकिन तुम्हें मेरा एक कर्ज उतारना है। आज शाम हम एक पार्टी में चलेंगे, वहां शायद कोई जवान लड़के मिल जाएं, दारू पियेंगे और खूब एंजॉय करेंगे। फिर शाम में ये दोनों आंटियां तैयार होकर बन संवर कर एक पार्टी में पहुंच जाती हैं, जहां बहुत सारे जवान लड़के और लड़कियां दारू और डांस एंजॉय कर रहे होते हैं। पार्टी में पहुंचते ही ब्रेंडा अल्मा को उकसाने वाले सवाल करती है कि लास्ट टाइम तुमने सेक्स कब किया था, तुम गीली कब हुई थी, तुम्हें आर्गेजम कब हुआ था। दूसरी तरफ अल्मा के पति लियोनार्डो और उसकी असिस्टेंट ने भी शराब की पैक खोल दिए थे और अल्मा की बेटी अपने अंकल एस्तबान के साथ बैठ के शराब पी रही होती है और अपने बाप के अफेयर के बारे में शक का इजहार कर रही होती है। इधर पार्टी में अल्मा वाइट वाइन ढूंढ रही होती है कि इतने में एक जवान लड़का जिसका नाम डेरियो है वो वहां आता है और अल्मा को वाइट वाइन देता है। फिर अल्मा से बात करने की कोशिश करता है, जिस पर अल्मा इसे कहती है कि मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली। इतने में ब्रेंडा आती है और अल्मा को बताती है कि मुझे एक 5 फुट 11 इंच का शिकार मिल गया है, मैं इसके साथ जा रही हूँ, तुम भी इस लड़के के साथ जम के एंजॉय करना। ब्रेंडा के जाने के बाद अल्मा डेरियो से जान छुड़ा के जाने लगती है कि डेरियो इसे रोकने और बात करने की कोशिश करता है, जिसे अल्मा डांट देती है। और जो ही अल्मा वहां से निकलने के लिए गाड़ी में बैठती है वो देखती है कि इसकी गाड़ी का टायर पंचर होता है। इतने में डेरियो आता है और अल्मा को कहता है अच्छा मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप तो कर सकता हूँ, आओ मेरे साथ। और यूं अल्मा जो शिकार करने आई थी वो खुद शिकार हो जाती है। अल्मा और डेरियो के साथ जब घर पहुंचती है तो घर में दाखिल होते ही वो एक दूसरे को दीवानों की तरह चूमना शुरू कर देते हैं और जम के सेक्स करते हैं। इसके बाद डेरियो अल्मा को नंबर एक्सचेंज करने की बात करता है, जिस पर अल्मा ये कह के इनकार कर देती है कि ये सिर्फ एक टाइम सेक्स रिलेशन था, अब हम फिर कभी नहीं मिलेंगे और ना ही हम में दोबारा कभी कोई बात होगी। और फिर अल्मा उससे वहां से जाने को कहती है। इसके जाने के बाद ब्रेंडा आती है और अपने सेक्स की कहानी अल्मा को बताती है और ये देख के भी खुश होती है कि बिलाखिर अल्मा ने भी सेक्स कर ही लिया। अगले दिन अल्मा ब्रेंडा के घर से वापस अपने घर चली जाती है और सारा रास्ता उसे डेरियो के साथ बिताए हुए वो पल और सेक्स याद आता रहता है। अल्मा घर पहुंचती है तो उसका पति लियोनार्डो जो कि जज होता है वो उसके भाई अस्तबान बैठे कुछ बातें कर रहे होते हैं, जो अचानक अल्मा को देख के घबरा जाते हैं। अल्मा भी इन्हें देख के घबराती है क्योंकि इसने भी जो किया था इसके दिमाग में खटक रहा होता है। फिर अल्मा अपनी बेटी जोई के कमरे में जाती है और उससे बात करती है। जोई को भी लगता है कि अल्मा घबराई हुई है और अजीब बिहेव कर रही है। फिर अल्मा वापस ब्रेंडा के घर जाती है और वहां स्विमिंग पूल में डेरियो पहले से नहा रहा होता है। अल्मा भी इसके साथ स्विमिंग पूल में उतर जाती है और वो दोनों नहाने लगते हैं कि इतने में लियोनार्डो वहां आ जाता है और डेरियो को अल्मा के साथ देखकर पिस्टल निकालता है और उसके माथे पे गोली मार के इसे कत्ल कर देता है और पूरा स्विमिंग पूल खून से भर जाता है। इतने में अल्मा की आंख खुल जाती है, यह अल्मा का ड्रीम था। वो उठती है तो देखती है कि इसका पति जज नहा रहा होता है। वो अल्मा को कहता है तुम्हें पता है लैपटॉप चालू छोड़ के सोना कितना खतरनाक होता है। इतने में जज का फोन बजता है और अल्मा उसे कहती है तुम्हें पता है गीले हाथों से फोन उठाना कितना खतरनाक हो सकता है।
इसके बाद अलमा को दिखाया जाता है जो यूनिवर्सिटी में लड़कियों के साथ होने वाले जुल्म और ज्यादतियों पे लेक्चर दे रही होती है। इतने में स्क्रीन पे ब्रेंडा को दिखाया जाता है जो टब में मरी हुई पड़ी होती है और पूरा टब खून से भरा होता है। फिर अलमा की क्लास दिखाई जाती है जहां वो लेक्चर दे रही होती है कि अचानक उसकी क्लास में डैरियो आता है। डैरियो उसका नया स्टूडेंट होता है। फिर ब्रेंडा के घर को दिखाया जाता है जहां इसकी नौकरानी काम करने आती है और घर में दाखिल होते ही वो ब्रेंडा को आवाज देती है। जब कोई जवाब नहीं आता तो ब्रेंडा के कमरे में और किचन में देखने के बाद वो वॉशरूम का दरवाजा खोलती है और देखती है कि ब्रेंडा टब में मरी हुई पड़ी है और टब खून से भरा हुआ है। इधर अल्मा की क्लास खत्म होने के बाद डैरियो इसका पीछा करता है और अल्मा उसे आइंदा बात ना करने की हदायत करती है और अपने शादीशुदा होने का बताती है। डैरियो अल्मा को अपना कार्ड देता है और कहता है, उम्मीद है तुम वहां मुझसे मिलने आओगी। फिर जज लियोनार्डो को दिखाया जाता है जो किसी केस के मामले में बहुत परेशान लग रहा होता है। इतने में अल्मा घर आती है और वो जोई के साथ खाना खाने टेबल पे बैठ जाती है। जोई वहां खाने के टेबल पे किसी डेड बॉडी का जिक्र करती है जिस पे अल्मा इसे कहती है कम से कम वो खाने के टाइम तो डेड बॉडी की बातें ना करे। फिर अल्मा नहाने जाती है और नहाते हुए उसे डैरियो के साथ गुजारे हुए वो पल याद आते। जोई अपनी दोस्त करीना को बुलाती है और वो पूल में नहाने जाते हैं। पूल में नहाते वक्त जोई को पता चलता है कि वो लेस्बियन है। आल्मा किसी औरत को अपने डैरियो के साथ किए जाने वाले सेक्स के बारे में बताती है और अपने पति जज लियोनार्डो के अफेयर के बारे में भी बताती है। आल्मा इस औरत को बताती है कि मैं डैरियो के साथ सेक्स किया लेकिन मैं गिल्टी फील नहीं कर रही। इस पर वो औरत जो कि अल्मा की माँ होती है वो अल्मा को अपनी ख्वाहिश न मारने की सलाह देती है। इतने में अस्तबान को दिखाया जाता है जो एक औरत को स्नूकर खेलते हुए अपने झांसे में लेता है और उसको चूमना शुरू कर देता है कि इतने में उसके फोन की घंटी बजती है और उसे बताया जाता है कि ब्रेंडा की डेथ हो चुकी है। चाचा अस्तबान को ब्रेंडा के साथ खुले जंगल में किया गया सेक्स याद आता है। फिर अल्मा को दिखाया जाता है जो अपने पति जज लियोनार्डो से बात करने इसके ऑफिस जाती है जहां वो देखती है कि जज अपनी सेक्रेटरी को चूम रहा होता है और चूड़ियों पहना रहा होता है जिससे इसका शक यकीन में बदल जाता है। फिर अल्मा डैरियो को फोन करती है और उससे कुछ बात करती है। शाम में अल्मा जब घर पहुंचती है तो लियोनार्डो और चाचा अस्तबान पहले से वहां मौजूद होते हैं और अल्मा को ब्रेंडा की डेथ की खबर देते हैं। अल्मा ब्रेंडा का सुन के फूट फूट के रोने लगती है और कहती है कि इसे ब्रेंडा का दुख पहले ही समझ जाना चाहिए था।